गर्मी के मौसम में जब लू चलती है और पसीना बहता है तो मन करता है कुछ ठंडा और ताज़ा पीने का। ऐसे में लस्सी से बेहतर क्या हो सकता है। लस्सी दही, पानी और मसालों से बनने वाला है पेय न सिर्फ केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आज मैं आपके साथ लस्सी की बेहतरीन रेसिपी साझा करने जा रही हूँ। लस्सी को टेस्टी बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मेरे लिए क्लासिक लस्सी से बेहतर कुछ भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लस्सी दही से बनाई जाती है, इसलिए इसे बनाने के लिए आपको सादा दही चाहिए। यहाँ पर मैं 1.25 किलो दही ले रही हूँ। ये मेरे घर का बना हुआ दही है। हम घर पर बने दही से लस्सी बनाते हैं जो फुल क्रीम दूध से बनाया जाता है। आप निश्चित रूप से कम वसा वाले दही या ग्रीक दही का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लस्सी को गाढ़ा और मलाईदार माना जाता है, इसलिए फुल क्रीम दूध से बना दही बेहतर होता है। दही को थोड़ा पतला करने के लिए आपको तरल पदार्थ यानी पानी की ज़रूरत होगी और मुझे इसके लिए पानी का यूज़ करना पसंद है। आप दूध का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं हल्की लस्सी के लिए ही पानी को प्राथमिकता देती हूँ। तो इसमें पहले मैं 1 गिलास पानी डालकर इसे विस्कर से अच्छी तरह फेंटूंगी। आपके पास मथानी हो तो आप मथानी से इसे फेंटिए, इससे बेस्ट रिजल्ट आता है। गाढ़ी मलाईदार लस्सी बनकर तैयार होती है। इसी के साथ इसमें मैं बर्फ़ के टुकड़े डाल करके इसे झागदार, चिकना और मलाईदार होने तक फेंटेंगे। बाकी चीज़ें इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप किस तरह की लस्सी बनाना पसंद करते हैं। लस्सी सच में हमारे पाचन हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चूँकि ये दही पर आधारित है, इसलिए इसमें प्रोबायोटिक्स भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके पाचन तंत्र में बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य में सहायक होता है। गर्मियों के चलते ये बहुत ताजगी देने वाला होता है और ये एक ऐसा स्मूदी है जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही पसंद करते हैं। दही को अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद इसमें हम 200 ग्राम पिसी हुई चीनी डालकर मिक्स करेंगे। नॉर्मल चीनी में 4 इलायची डाल करके मैंने पीस लिया था। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट मीठा है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से शक्कर की मात्रा थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें आप गुलाब जल या फिर केसर के धागे डाल सकते हैं। अगर आपके पास केसर या गुलाब जल नहीं है तो इसे ना डालें। जैसे मैंने इलायची पीसी है ना शक्कर के साथ, आप इसी तरह से इलायची ज़रूर डालिएगा। फिर से विस्कर, मथानी या इमर्शन ब्लेंडर का यूज़ करके इसे तब तक एक साथ मिलाएं जब तक कि लस्सी के ऊपर झाग ना बन जाए और चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए। देखिए, लस्सी को मैंने झागदार होने तक अच्छी तरह से विस्कर से फेंट लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैं दही का पानी इसमें डाल करके मिक्स कर रही हूँ। ये मेरा जो दही है अभी 3 घंटे पहले ही का जमाया हुआ है, तो एकदम फ्रेश और ताज़ा है। आप अपनी पसंद की लस्सी के हिसाब से पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गाढ़ी लस्सी के लिए आधा कप पानी डालें, पतली लस्सी के लिए 1 कप पानी डालें, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे अब हम सर्व करेंगे। तो ग्लासों में से ठंडा ठंडा सर्व करने के बाद इसके ऊपर आप थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐसे डाल दें। देखने में खूबसूरत दिखेगी, टेस्ट भी अच्छा लगेगा इससे। और साथ में इसमें थोड़े से हम कटे हुए मेवे डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी काजू, बादाम और किशमिश ले रही हूँ। अच्छे टेस्ट के लिए आप घर पर बने दही का यूज़ कीजिए। ध्यान रखें कि दही खट्टा ना हो, वरना लस्सी खट्टी बनेगी। मलाईदार क्रीमी लस्सी बनाने के लिए फुल फैट दूध का यूज़ कीजिए। चीनी को आसानी से घोलने के लिए पिसी हुई चीनी का यूज़ करें। बदलाव लाने के लिए लस्सी के ऊपर 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम डालें। ताज़े फल के टेस्ट वाली लस्सी के लिए आप इसमें स्ट्रॉबेरी, मैंगो जैसे ताज़े फलों की प्यूरी भी डाल सकते हैं। लीजिए, लस्सी बनकर तैयार है। लस्सी को गर्मी के दिनों में शाम को ठंडे पेय की तरह सर्व कीजिए। इस पार्टी में 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम और सूखे मेवे से सजाएं और डेजर्ट की तरह सर्व कीजिए। लस्सी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।